को ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा बहुत धमकी कर रहे हैं आप सब भाई। दो अनमोल रतन सॉन्ग भाई मम्मी कह रही है तुम्हारे पापा की कसम है गाना नहीं है। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन। भाई आप सब बता रहे गाना है ना? मम्मी गाना आयो 1 मिनट तो हटा दी दीदिया, मम्मी सुनाई दो बाद में। नौ गाना है, दीदी, गाना है यो। दो यार, देखो सुनियो ऐसी तो गा रहा हूँ मैं भी। चाय धे चाय यू हमारे नौनो देगे। हमारी मम्मी है चाय, पता मैं नौना का के गर्मी में गर्मी मारे चाय। यहाँ हमारी मम्मी मम्मी मुझे लग रहा मेरी तोजी के तो नौक विद रही है बुढ़ियारी की तरह। देखियो यो भी पूरा है। यहाँ तो मैंने बाप रूमाल की बहू की देखी है, दो डॉग। एक माँ धन्नो की भी है ना मम्मी शायद। भैया तुम्हारे भी ऐसी कोई बड़ी बूढ़ी है जाकी नौ में दो पूरे हो। शीतल की दादी मर गई, शीतल गई अकेला देवी के दर्शन करने। सहेली फतेहपुर की हो, केला देवी गई है दर्शन करने। हाँ चलो भाई, आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अब सुबह के टाइम कर दिए। आप सबने कल देख ही लिया, मेरे फेस का रिव्यू हो चुका है दो बूढ़ों के साथ। और पूजा भी हमारी हो गई। आज मुझे बनानी है करेला की सब्जी। मैं बनाऊंगी चूल्हे पे खाना। और देखो धूप आने लगे इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि देखो अभी ना 9 भी नहीं बजे, 8:40 हुए हैं और धूप आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि धूप सुबह ही आ जाती है। तो चलो मिलेंगे हम चूल्हे पे। जब खाना बनाऊंगी तब आपको चूल्हे पे दिखाऊंगी। हालांकि अब से पहले कई बार आप सबने देखा है कि मैं वहाँ पे चूल्हे पे जब खाना बनाती हूँ वहाँ बैठी रहती हूँ उसके लिए। और कल बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, कल है एंगेजमेंट। कल मुझे जाना है एंगेजमेंट में। वो किसकी है, कहाँ, कैसे है, वो तो खैर कल देखने को मिलेगा आपको व्लॉग में आगे। तो अभी के लिए चूल्हा हो चुका है शुरू खाना बनाने के लिए। और मैं आज बना रही हूँ करेला। तो मैं पहले करेला तल लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और सच बताऊँ ना, मुझे 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, धुएं से और धूप से। और वो अब दोनों चीज़ें हैं इस टाइम। लेकिन खाना तो बना नहीं है, और रोज़ रोज़ गैस पे बनाए वो भी अच्छा नहीं लगता। सब्जी मेरी बनी गई है, देख सकते हो आप। और बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा डाली है। आटा मैंने लगा लिया है और मेरा है देसी घी, बिल्कुल घर का निकला हुआ, जो मैं मलाई जोड़ लेती हूँ। और मलाई से फिर मैंने घर पे ही ये घी निकाला हुआ है, देखो अब। और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। मैं सब्जी उतार देती हूँ बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि प्याज भी मैंने तल ली थी और करेला भी मैंने तल लिया था। तो बनाते हैं रोटी। भाई आज हम बना रहे हैं देसी खाना, बिल्कुल देसी तरीके से। ये देखो मिट्टी का तया, मिट्टी के चूल्हे पे, और देसी घी के साथ रोटी। और सब्जी जो बनी है वो भी बनी है चूल्हे पे आपके सामने। तो भाई देसी खाना सब अच्छा लगा है, लेकिन देसी तरीके से कसाला करके बनाना हर किसी पे ना होता, ही बात सच है। और हमारे पापा चाहे सब्जी बनाओ गैस पे, लेकिन रोटी चाहिए चूल्हे की। अब मुझे बड़ा आलकस आवे जब मैं खाली रोटी बनाऊं। मेरा मन हो कि मैं जो काम हो रहा हो भी यहीं पे करूं। कभी कभी तो जिस दिन माँ वसीना यकीन करना, दूध, चाय, खीर और रोटी और सब्जी भी बनाई उस दिन मैंने, सब चूल्हे पे ही बनाई। हाँ, उस दिन ऐसे हुआ
अब और दिन तो इसलिए नहीं करती, उस दिन मावस थी, मम्मी ने जल्दी उठा दिया, तो जल्दी उठने की वजह से मेरा सारा काम चूल्हे पे ही होगा। मम्मी चलेगी क्योंकि हमारी मम्मी चाय ना बना देती, पहले यूँ कहवे पहले खीर बनेगी। और उस दिन पापा जा रहे, मैंने जल्दी सी झटपट चाय बनाई, फिर वो भगोना धोया, उसमें फटाफट दूध बनाया, फिर वो भगोना धोया, फिर उसमें खीर चढ़ाई, फिर आके आटा लगा दी, मैंने आकर रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी बनाई। तो सारा काम चूल्हे पे होना मुझे बड़े मजे आवा सच में। जब खाली रोटी बनावा है ना, डायरेक्ट रोटी बनाने बैठा है, जब गही ना बनती तो मुझे मजे ना आते रोटी बनाने में। अब इस पे आपने देखा मैंने इस पे सब्जी बना ली, तो इस पे अच्छी गही बन जाएगी, जिससे रोटी अच्छी सीख जाएगी। तो भाई अब रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि देखो पहले तो औच की लपक, ऊपर से सूरज की लपक, तो दोनों जगह से तप रही हूँ मैं तो बैठी बैठी। कोई तो महा और चैत में, महा और जेठ में तपे, बाबा जेठ में तपे, मुझे चैत में ही तपना पड़ रहा, जबकि मुझे एलर्जी भी बहुत ज़्यादा इससे। तो चलो मिलेंगे हम रोटी बनाने के बाद में, आप सबको भी खिलाएंगे, आप सब भी ज़रूर खाना। का है हमारा तया गरम, तो पहल की रोटी गौ माता की, दूजी रोटी दूजी रोटी बोले काले कुत्ते की, कोई कोई बोले दूजी रोटी सब दूसरी को बोल दे काले कुत्ते की, और कोई बता लास्ट की काले कुत्ते की। पर मैं बनाऊं दूसरी रोटी अपने लड्डू गोपाल की। हमारे दूसरी रोटी लड्डू की बने, और तीसरी अपनी, तीसरी अपनी बने। कुत्ते को हमारे पापा ने स्पेशल रस वस रख रखे, वे बनावे, वे बनावे वे खवावे, करके दिए हाँ, वे पापा उनके रस वस डाल दे रहे। अरे चिपट जा गाय कुत्ते पापा ने खवाना चाहिए, जरूरी ना हो भाई कुत्ते ही खवाओ, तुम गाय गाय वाई अन्य में जो जानवर जिसकी कर सको वाकी करो, और देखो साफ इसमें बात ना है। मिट्टी के में बहुत अच्छी रोटी पचे है सच में, भाई बड़ी अच्छी रोटी पचे है। कुत्ते बिल्ली बंदर गाय जो जानवर, एक आध रोटी में भैया डेली की निकाल दे, वहाँ तो हमारे घर की गाय है, घर की ना, पर फिर भी बिल्ली आ जाता हम पता दीदी, एक दिन मुंह से देख रही रसोई में, ए मैंने की तो न मिला कुछ मिले रोटी खा, तू खागी सर रोटी है, पर कभी थोड़ी सी छोड़ी बस वहां है। तो भूखी होती है। आप बताना आप किसकी रोटी बनाओ या कैसे बनाओ, वो जरूर बताना आप भी कमेंट में, भाई बनानी चाहिए जरूर। एक रोटी से कुछ ना हो तो अच्छी बात है, गौ माता हमारे घर में अन्न की कमी न होने देगी। चूल्हे में चले सच में दो दो तीन तीन रोटी, एक रोटी तवे पे, एक रोटी गही में। और भाई ये है मेरी लास्ट की रोटी, तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है लास्ट की रोटी मोटी बनावे सारी रोटियों से, क्योंकि जितनी मोटी ये रोटी रहेगी उतना ही हमारा पीहर अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरी रोटी फाइनली बन चुके हैं, देख सकते हो आप। और जोड़ा ही बनी है, मुझे ना जो जोड़ा रोटी ना बनती ना बड़ा अजीब लगा है, दो एज पड़ जाएंगी, दो एज पड़ जाएंगी तो होगी जोड़ा, वरना मुझे ऐसा लगा कि एक रोटी मेरी ऐसी ही रहेगी। चलो भाई मिलेंगे, देख लो धूप बढ़ती जा रही है, देखो परछाई दिख रही है, परछाई कहाँ, ये ये मेरी बन चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था अभी कि मैं जो घी निकाला था मैंने, वो मैं मलाई जोड़ के निकालती हूँ। मेरी एक कटोरी मलाई फिर से हो चुकी है, इसे भी मैं जल्दी घी निकालूंगी, क्योंकि देखो बाहर हम कितना ही वो कर ले कि ये खा लो वो खा लो, सच में ही जितना हो सके अपने घर का देसी शुद्ध खाना खाना बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खुद बहुत खाती हूँ, मोमोज पिज़्ज़ा तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब मेरा क्या है, अब मैं बच्चों के लिए भी, क्या लग गया है मेरे, मैं खुद अब बच्चों के लिए भी, क्योंकि हमारे पापा से हमने ये चीज़ सीखी है, सभी चीज़ें उनकी सीखी हुई है, उनके संस्कार सब कुछ उनसे ही है। और हमने एक ये चीज़ भी अपने पापा से सीखी है कि जब भी कभी हमारे पापा आते थे ना गर्मियों में, आइसक्रीम भी लाते थे, ये नहीं है कि हाँ भाई हमें बिल्कुल जंक फूड या ऐसा कुछ बाहर का खिलाए, नहीं खिलाई, सब चीज़ें खिलाई। लेकिन पापा ज़्यादातर क्या करते थे, जिस टाइम पापा ड्यूटी से आते थे ना, तो शाम के टाइम पापा फल लेके आते थे, गर्मियों में आम,
उन्हें लाके भरी बाल्टी में भिगो देते थे। और जब वो मतलब नॉर्मल हो जाते थे, क्योंकि बाहर से आते टेम्परेचर वैसे भी उनका बढ़ जाता है, तो जब घर पे आते नॉर्मल हो जाती तब हमें कहते कि खाओ। डायरेक्ट हमें कभी खाने भी नहीं दी कोई चीज़ बाहर से आई। आइसक्रीम भी लेके आते थे ना, तो बोलते थे बाद में खा लेना, ये नहीं कि आते ही खा लें। तो पापा का यही कहना है। अब भी जब हम कभी बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं तो पापा पता है यही कहते हैं, अगर तुम लेके ही आ रहे हो इनके लिए कुछ, तो फल लेके आ जाओ, फल खा लिया करो। जब मैं वहाँ पे थी ना, जब भी पापा मुझसे ये चीज़ बोलते थे, बेटा बच्चों के लिए फल मंगा लिया कर, फल खिलाया कर, ये नहीं इनको कि ऐसे बाहर का। और ये भी इसी सोच के थे, ये भी पता है मतलब बाहर की चीज़ें कम ही खाते थे। और इनको क्या था कि कोई भी चीज़ अगर खानी है घर पे बनाओ और खाओ, चाहे वो कुछ भी खा रहे हो आप, घर पे बना के खाओ। इनको भी घर की चीज़ें बहुत पसंद थी और इनका तो खाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट था। मतलब एक तो होता है इंसान अपने पहनने पे खर्च करता है, कोई करता है घूमने पे खर्च, कोई करता है खाने पे खर्च, तो इनका तो खाने का ही था। इनको खाना अच्छे से अच्छा चाहिए। और सेम वही पापा का है, पापा भी यही चीज़ कहते हैं। तो मैंने इसीलिए मेरे पार्थ को नूनी घी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैंने क्या किया है, घर पे दूध में से मलाई निकाल लेती हूँ और दूध से मलाई निकाल के उसे ऐसे इकट्ठा करके तब उसे भिगोती हूँ। तो मैं पार्थ को ये वाला घी जब रोटी पे रख के देती हूँ ना, तो वो ठीक से खाना खाता है। बाकी वो घी से, दूसरे घी का खाना इतने अच्छे से, मतलब रोटी इतने अच्छे से खाता नहीं है। वो कहता है मम्मा मुझे वही घी पसंद है जो गाँव में निकलता था। तो हम तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ तो अपने बिलोनी में दूध बिलोते थे और उसमें डेली घी निकालते थे। अब मैं क्या करती हूँ, पार्थ के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ, बाकी किस औरों के लिए मैं क्या करती हूँ और घी से रोटी चिपड़ देती हूँ, और पार्थ की स्पेशल इससे। अब मेरा नेक्स्ट घी निकलने को हो रहा है, इसलिए मुझे ये वाला घी खत्म करना है। तो आज मैंने सबकी रोटी इसमें चिपड़ी। और ये सोचा है मैंने कहा क्यों ना मैं घर की, क्योंकि दक्ष के लिए बोला है डॉक्टर ने, इसे बिल्कुल ताज़ा दही ताज़ा चाय आपको देना है, क्योंकि दक्ष को फ्रिज का रखा हम कुछ नहीं खिला सकते, ना फ्रिज की कोई भी कोल्ड ड्रिंक पानी वानी कुछ इससे हम नहीं दे सकते। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा क्यों ना आज मैंने सुबह उनको दही पराठे ही दिए थे नाश्ते में, घर से ही करके गए। मैंने कहा बेटा यहीं पे दही पराठे खाओ, क्योंकि जब दक्ष आता है 1 बजे आता है, तो वही 1:20-10 हो जाते हैं घर आते आते। तो क्या होता है, वो दही ठंडी तो होती है लेकिन वो खट्टी हो जाती है। अब दक्ष को बोला है ताज़ा के लिए, अब उसकी हम फ्रिज में भी नहीं रख सकते, बाहर रखेंगे वो खट्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा आज से मैं घर पे ही दूध जमाऊंगी और सुबह के टाइम बच्चों के लिए अपने घर पे ही हाथ से चाय बना दी, या दक्ष को तो दही ज़्यादा पसंद है तो दही दे दी। वैसे दही से ज़्यादा ना चाय अच्छी लगती है। कल रात मैंने आलू के पराठे बनाए थे। मुझे तो सच बताऊं, कोई भी सब्जी हो, कोई भी कुछ भी हो, अभी विशु यही कह रहा था दीदी करेला की सब्ज़ी के साथ चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैंने कहा मुझे तो आता है, मुझे तो कोई भी सब्जी हो अगर चाय ना पियो ना, तो मुझे ऐसे लगता है वो मेरे यहीं रखी रह जाएगी और नीचे उतरेगी नहीं। बहुत आराम आराम से खाना पड़ता है फिर मुझे। फिर हमारी कल हो गई थी चाय ख़त्म, मैंने कहा मम्मी मुझे तो चाय पीनी है ज़रूर। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है। विशु तब था ही नहीं यहाँ पे, विकी आपको पता है नहीं, लखनऊ गया हुआ। पापा लेट आते तो दोनों बच्चे ही थे। फिर दक्ष को ठंडी हम वैसे भी नहीं देते, उसने जिद नहीं की। फिर मैंने पार्थ को बोला, मैंने कहा पार्थ मेरे लिए जा एक थैली लेके आ चाय की, मैं तो पराठे के साथ ज़रूर चाय पीऊँगी तब भी खा पाऊँगी, वरना नहीं खा पाऊँगी। फिर जब चाय मंगाई, मुझे तो सबसे बेस्ट चाय लगती है। दूध भी मत दो, चाय भी मत दो, दही भी मत दो। दही पराठे के साथ अच्छी लगती है, लेकिन कल मेरा मन था, मैंने कहा नहीं मुझे चाय पीनी है, तो मैंने फिर भी मतलब दही से भी अच्छी मुझे चाय लगती है। भाई हो गया खाना पीना कंप्लीट। विशु कैसी बनी करेला की सब्जी? हाँ सच में बहुत टेस्टी लग रही, थोड़ी चीज़ अच्छी बने भाई। इसका चलेगा पबजी, जो भी चलता ही रहेगा। एक मैच भाई, इसके पबजी खत्म नहीं होते हैं। तुम्हारे घर में भी है किसी पबजी को भूत सवार? हमारे घर में तो इसे है ही पबजी का भूत सवार भाई। और अभी दिखाऊंगी, अभी तो खैर फोन चल रहा है। रात को आप भूतन की तरह चिल्लाएगा जब पबजी चलता रहे, हम सब सो जाएंगे ना। मैं तो यही कहूँ कि विश्व को तो भूत आना स्टार्ट होगा, इसका भूत आवे इसमें। शनिदेव पे तिल चढ़ाने के लिए, क्या आज शनिवार,
दे हाँ। माचिस शनिदेव बाबा ने मुझे घुमा फिरा के बुला ही लिया। कोई मन भी मतलब प्लान भी नहीं था ऐसा कुछ कि हाँ मुझे मंदिर जाना है, बस आई और यहाँ से निकली तो सोचा मंदिर के दर्शन कर लूँ। तो देखो, बताना आपको है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मंदिर और कहाँ का है। मैं भी आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। बच्चों को लेने मंदिर से होके बच्चों को लेने के लिए आई स्कूल में। सांस सी रुक गई, दक्ष अपनी क्लास में नहीं मिला मुझे। सर कुछ होमवर्क तो दिया करो इसे। होमवर्क ये पहले जो दिया था वो करें और लर्न करें, वही बहुत है। क्लास में पहुंची तो सारी क्लास बंद थी, फिफ्थ। मैं डर गई कि दक्षु कहाँ गया। चलो ब्लॉग करती हूँ यहीं पे खत्म। आज मैं कौन से मंदिर गई देखती हूँ, कौन है हमारे यहाँ से जो उस मंदिर को पहचानता है। कि बाय बाय पार्थ।